वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट्स इन द बायोलॉजी 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम देखते हैं पहले व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड ग्रुप सिस्टम्स आर अ क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज। ब्लड ग्रुप सिस्टम में ब्लड की क्लासिफिकेशन रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे मौजूद एंटीजन ए और एंटीजन बी की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पर की गई है, जिसको आज के टॉपिक में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आईएसबीटी। ISBT, that is International Society of Blood Transfusion. It has recognized a total of 29 human blood group system. ISBT blood transfusion की एक scientific society है that was founded in 1935 and this society promote the study of blood transfusion. इस society के according there are total 29 human blood group systems. Next देखते हैं discovery of blood group system. Blood group system was discovered by the Austrian scientist Karl Landsteiner in 1900. Karl Landsteiner जो कि एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1900 में ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया। नेक्स्ट इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म एंटीजन। ब्लड ग्रुप सिस्टम्स को डिटेल में स्टडी करने के लिए इस टर्म को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। लेट्स सी व्हाट इज एंटीजन। एन एंटीजन इज अ मॉलिक्यूल that can stimulate an immune response inside our body like the antibody production. एंटीजन कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हो सकता है, लाइक कोई केमिकल्स, वायरस, बैक्टीरिया और पॉलन्स वगैरह, जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं सो दैट इट ट्रिगर्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इनसाइड आवर बॉडी। नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज 4 ब्लड ग्रुप्स। In this system, there are 4 different blood groups which are distinct from each other on the basis of specific antigens, antigen A and B, present on the surface of red blood cells. आज हम मेन 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स को स्टडी करेंगे। ये ब्लड ग्रुप्स आरबीसीज पे मौजूद एंटीजेंस A और B की एब्सेंस और प्रेजेंस की बेस पर क्लासिफाई किए गए हैं। सो चलते हैं फर्स्ट ब्लड ग्रुप की तरफ, दैट इज ब्लड ग्रुप A. A person having antigen A has blood group A. So ऐसा पर्सन जिसके आरबीसीज की सरफेस पे एंटीजन A प्रेजेंट होती है, उसका ब्लड ग्रुप A होगा। The second type of blood group is blood group B. A person with antigen B has blood group B. And the second type of person जिसके रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे एंटीजन B प्रेजेंट होंगी, उसका ब्लड ग्रुप B होगा। Then the third type of blood group is blood group AB. A person having both antigens has blood group AB. So the third type of person जिसके रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे दोनों एंटीजेंस A और B प्रेजेंट होंगी, उसका ब्लड ग्रुप होगा AB। अब देखेंगे फोर्थ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, दैट इज ब्लड ग्रुप O. A person having none of the antigens A and B has blood group O. फोर्थ टाइप का पर्सन जिसके रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगी, दैट इज हैविंग नन एंटीजन, ना तो ब्लड एंटीजन A और ना ही B, देन उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा ब्लड ग्रुप O. Types of antibodies. After birth, 2 types of antibodies, anti-A and anti-B antibodies, appear in the blood of individual. Antibodies जो कि immunoglobulin proteins होती हैं, जो कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती हैं एंड अगेंस्ट द एंटीजेंस। जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी 2 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज उसके ब्लड में अपेयर होती हैं, एंटीबॉडी A एंड एंटीबॉडीज B. नेक्स्ट देखते हैं हाउ दिस एंटीबॉडीज अपीयर in the persons having the different kind of blood groups. Anti-B antibodies. A person with blood group A, antigen A will present, antigen B will absent. As we know, ऐसा person जिसका blood group A होगा, उसमें antigen A present होंगी, जबकि antigen B उसमें absent होंगी. So ऐसे person के blood में antigen A के against antibodies B present होंगी. Next is anti-A antibodies. A person with blood group B, antigen B will present, antigen A will absent. So blood will contain anti-A antibodies. ऐसा person जिसका blood group B होगा, उसमें एंटीजन B प्रेजेंट होंगी, जबकि एंटीजन A एब्सेंट होंगी। सो इसके ब्लड में एंटीबॉडीज A प्रेजेंट होंगी, नो एंटीबॉडीज। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB, एंटीजन AB will present, neither antigen is absent, so blood will contain no antibodies. ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप AB होगा, उसमें दोनों एंटीजेंस A और B प्रेजेंट होंगी,
सो ऐसे पर्सन में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। एंटी ए, एंटी बी एंटीबॉडीज। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप O, antigen B is absent, antigen A also absent. So blood will contain both antibodies A and antibodies B. ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप O होगा उसमें कोई भी एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं होंगी, ना तो एंटीजन A प्रेजेंट होगी और ना ही एंटीजन B प्रेजेंट होगी, बट उसमें एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट होंगी, एंटीबॉडीज A भी और एंटीबॉडीज B भी। सो इस टेबल के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किसी भी पर्सन के ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन में एंटीबॉडीज बी प्रेजेंट होंगी, ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन में एंटीबॉडीज ए प्रेजेंट होंगी, ब्लड ग्रुप ए बी वाले पर्सन में कोई एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होंगी, जबकि ब्लड ग्रुप ओ वाले पर्सन में दोनों एंटीबॉडीज ए और बी प्रेजेंट होंगी। होप सो यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द 4 ब्लड ग्रुप सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम स्टडी करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।